नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं हम। इंडियन क्लब की निम्न मदों को आप अंतिम खातों में किस प्रकार दर्शाएंगे? हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ इंडियन क्लब? स्पोर्ट्स फंड का अमाउंट दिया है आपको 2,40,000 रुपए। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 2,40,000 रुपए। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,08,000 रुपए। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन, खेल प्रतियोगिताओं पर व्यय किया गया है 42,000। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, खेल पुरस्कार दिए गए हैं 60,000। इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, खेल कोष विनियोग से आय हुई है 26,000। यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो प्राइज फंड या किसी तरह की फंड को क्रिएट करने से रिलेटेड है। क्या होता है कि जनरली कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होना होते हैं जिनके लिए हमारे पास सिक्योर में रिजर्व में अमाउंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक फंड बनाकर अलग से रखते हैं। जैसे स्पोर्ट्स फंड हो गया आपका, है ना। तो उस स्पोर्ट्स फंड में फॉर्मेट क्या होगा, उस स्पोर्ट्स फंड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हम इसको बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप ना लिखते हुए एक अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मेट देखिएगा, हमें करना यह है कि स्पोर्ट्स फंड का जो अमाउंट है, जो पिछले साल का है, जो लास्ट ईयर का है और इस साल के शुरू में आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस है। फंड पहले से इतना बना हुआ है तो वो अमाउंट लिख लेंगे हम। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट नहीं बना रहे हम सिंपल सा बता रहे हैं आपको, सिंपल सा बता रहे हैं हम आपको कि यदि ये फंड जो है यदि इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर हमें ऐड करना है। इस फंड की अमाउंट में इंक्रीजिंग हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, ठीक है। और यदि ये फंड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये फंड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हम लेस करेंगे। तो फिर हम उससे क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। अब इस पूरी जो कैलकुलेशन है उसमें हमें ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो वो आपकी एसेट्स है। अच्छा हाँ, एक चीज तो हम डिस्कस करना ही भूल गए, स्पोर्ट्स फंड हमारी लाइबिलिटी होगी। क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। क्यों लाइबिलिटी क्यों होगी? अरे देखिए, सीधा सा है कि मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी कहीं 2-4-8 दिन के लिए बाहर जा रहा हो, तो वो उसके घर का कोई सामान यदि आपको दे जाए, ज्वेलरी या कोई डॉगी हो, वो आपको यदि दे जाए, तो बताइए वो आपके लिए असेट से या लाइबिलिटी है? बोलो सर वो लाइबिलिटी है, वो जैसे ही वापस आएगा उसको वैसे के वैसे क्या करना है, देना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है ना। यहाँ जो स्पोर्ट्स फंड बनाया गया है, आप क्लब है, आपने स्पोर्ट्स फंड बनाया है, तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ही खर्च होगा, किसी और काम पर हम इसको खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है, दायित्व माना जाता है इसे आपका। तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो मुझे स्पोर्ट्स फंड की अमाउंट लायबिलिटी साइड लिखनी है, स्पोर्ट्स फंड की अमाउंट कहां लिखनी है, लायबिलिटी साइड लिखनी है। और यदि स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया तो फिर वो असेट्स होगा। क्लियर है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वैल्यू लिखते हैं हम और फिर इसको प्रॉपर वे में समझते हैं। क्वेश्चन में उसने सबसे पहले लिखा है स्पोर्ट्स फंड लायबिलिटी हुई, आपकी लायबिलिटी हुई, तो फिर मुझे कहाँ लिखना है उसको, लायबिलिटी साइड में। तो ये लिखा हमने स्पोर्ट्स फंड, अमाउंट कितना है, बोले सर 2,40,000 रुपए, ये लिख दिया। नेक्स्ट,
स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला है आपको कि स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, एसेट्स साइड में आता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 2,40,000 ये असेट्स में आएगा, ये लिख दिया हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि फंड का अमाउंट 2,40,000 है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी 2,40,000 है, तो क्या सर हमेशा ऐसा होगा क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है कि स्पोर्ट्स फंड हमने 240 का बनाया और इन्वेस्टमेंट भी कितना है 2,40,000। ये कम भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड। कोई व्यक्ति आया और स्पोर्ट्स फंड के लिए हमें डोनेशन दे गया, हम क्लब है, डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो स्पोर्ट्स फंड क्या होगा, बढ़ेगा ना। स्पोर्ट्स फंड क्या होगा, बढ़ेगा। अमाउंट और मिला है, फंड में और अमाउंट डाल देंगे हम, फंड में और अमाउंट डाल देंगे तो फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है भाई। ऐड डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड, ऐड करना है मतलब प्लस करना है। कितना अमाउंट दिया है, बोले सर इसका अमाउंट दिया उसने 1,08,000, 2,40,000 में 1,08,000 क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी। ओके नेक्स्ट, अगला पॉइंट है बेटा आपका एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन। स्पोर्ट्स कंपटीशन कराए उसमें कुछ एक्सपेंसेस हो गया, स्पोर्ट्स की कंपटीशन कराए उसमें कुछ एक्सपेंसेस हो गया, तो ये एक्सपेंसेस काहे में से किए होंगे, जो फंड बना के रखा है उसी में से किए होंगे ना। जो फंड हमने बनाया है उसी में से ये एक्सपेंसेस किए हैं हमने। और जब एक्सपेंसेस करेंगे तो फंड का बैलेंस बताओ, बढ़ेगा या कम होगा। बोले सर फंड में से एक्सपेंसेस करेंगे तो फंड का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन, अमाउंट इसका दिया हुआ है 42,000, तो ये 42,000 लेस हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, प्राइज अवार्डेड, जो विनर रहे उनको प्राइज अवार्ड कर रहे हैं, दे रहे हैं, हम पुरस्कार वितरण कर रहे हैं। तो पुरस्कार वितरण कर रहे हैं तो भाई शील्ड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो स्पोर्ट्स फंड में से ही तो जाएगा ना। तो क्या होगा, स्पोर्ट्स फंड कम होगा, इसे भी लेस करेंगे हम, ठीक है। लेस क्या है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, ये स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड लेस होगा भाई। अमाउंट है इसका 60,000, ये 60,000 लिखा हमने, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए भाई क्या है, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये वाला इस पर हमें इंटरेस्ट मिला, इस पर हमें इनकम मिली, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा है, वो फंड में ही ऐड होगा, क्योंकि उस फंड का ही अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था, उस फंड का ही अमाउंट हमने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। तो उससे जो ब्याज मिलेगा, इनकम मिलेगा, तो ये स्पोर्ट्स फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, उससे जो इनकम हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे स्पोर्ट्स फंड इंक्रीज होगा, इसमें अमाउंट डालेंगे, वो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो भाई बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। कितना अमाउंट है, बोले सर 26,000, ऐड करेंगे हम, बस इन सारी अमाउंट को ऐड लेस कर लें हम। 2,40,000 में 1,08,000 प्लस करेंगे, 3,48,000 हो जाएगा। इसमें से 42 माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे और 26,000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 2,72,000 रुपीज़। तो 2,72,000 जो आया है वो हमारा स्पोर्ट्स फंड का रिमेनिंग बैलेंस आ गया। क्या आ गया, रिमेनिंग बैलेंस आ गया। तो इसे बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा कि वर्ष के अंत में हमारे पास जो स्पोर्ट्स फंड बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2,72,000। तो बैलेंस शीट में मेंशन किया जाता है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन नहीं करते हैं,
ठीक है, तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।